वाह जी, ये खाना तैयार किया है ज़्यादा भाई। को दुपट्टा। फातिमा बताएंगी आपको कि इन्होंने क्या 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 बनाया है आपके लिए। जी फातिमा। मैंने यखनी पुलाव बनाया है मटन में। Very nice. ये पोटली पुलाव है बेसिकली, जो पुराने ज़माने में लोग बनाते थे, नानियाँ दादियाँ बनाती थी ना पोटली स्टाइल। बिल्कुल ये वो है। इसमें मतलब सारे असली तरीका है। असली घी में, और जो असली तरीका है, क्योंकि ये जो पुलाव होता है 7 आंचों में दम होता है। इसकी 7 आंचें होती हैं जिससे ये पकता है। और मुझे ये बात जो मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब थे उन्होंने सब समझाई थी। अच्छा, फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 7 आंचों में पकता है। और ये जो है शिनवारी कढ़ाई है, जो स्ट्रीट स्टाइल कराची ढाबा स्टाइल जो होती है, ये वो है मज़ेदार सी। और कुनाफा जो होता है उसका थोड़ा सा हमने फ्यूजन बनाया है, कुनाफा डिलाइट है ये। तो आप लोगों के घर में किस तरह के खाने बनते हैं? थोड़े मिर्चों वाले, चटोरे वाले, या सादे सादे? बहुत हमारा माशाल्लाह से जो खमसामे हैं हमारे इकबाल भाई, अब उनको हमारे साथ 40 साल 40 साल। माय गॉड, सीरियस और माशाल्लाह। वो 15 साल की उम्र। उनका विलायती खाना भी बहुत अच्छा पकाते हैं, लेकिन उनका जो देसी खाना है वो ओए होए, लाजवाब। ओए होए। वो एक रान पुलाव बनाते हैं। हाँ नारंगी रान पुलाव। नारंगी अम्मी ने बल्कि उनको सिखाया। हाँ। फिर उनका आलू गोश्त अच्छा, अम्मी अच्छा खाना बनाती थी? बहुत अच्छा खाना। हाँ, खाना नहीं बनाते। खाना नहीं तो कह रहे हैं अम्मी ने सिखाया। घर में खाने बहुत अच्छे बन, मेरी ससुराल के खाने जी जी जी। मशहूर थे। अच्छा, So I learned from my in-laws. तो आपने कभी खुद नहीं बनाया लेकिन सिखा दिया, I don't आपको like पता था। ये पका लेती हैं, शौक नहीं है। शौक को नहीं। हाँ। मगर आ जाओ। और नादिया पकाती नादिया बहुत नादिया बड़ा अच्छा पकाती है? नादिया मुझे बहुत शौक है। और हमेशा से था खाना Chinese पकाना? dress. मेरे ख्याल में मुझे पहले बेकिंग का बहुत शौक था, डोनट्स बनाना, केक्स बनाना। लेकिन जब मैं बाहर गई तो वहाँ पे बच्चों के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, तो बहुत मज़ा आता है मुझे खाना बनाने। और मैं फिर आई मैरिड इनटू अ कश्मीरी फैमिली, तो फिर उनके घर में तो खाने 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 खूब खूब खाने बनते हैं। खाने तो बनते आपने कभी नादिया के हाथ का कुछ खाए? क्या है बेस्ट नादिया- चीज नादिया के हाथ? अम्मी को मेरा चीज़ ऑमलेट बहुत पसंद है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इस कैम्ब्रिज में आपने मुझे कुछ खिलाया था, मैं याद नहीं आ रहा मुझे क्या। मैं कुछ था, कोई नहीं, वो कोई रोस्ट चिकन टाइप रोस्ट चीज चिकन, बनाई आई लव थी मेकिंग रोस्ट चिकन। हाँ। वो बहुत मजे की थी। ओए होए होए, क्या बात है। शेफर्ड्स पाए, या और आपको जो है वो किचन में जाने का शौक? बिल्कुल नहीं, बर्तन धुलवा लो। अम्मी को सफाई का बहुत शौक है। अच्छा अम्मी ने हमारी ट्रेनिंग भी सफाई में बहुत कटर की हुई है। अच्छा, कि बहुत hard अपनी fought सफाई खुद करनी है, ये वो सारी चीज, बिस्तर खुद बनाना है, तो तभी बाहर रह के आए तो प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना? कि- बिल्कुल। कि हम खुद कर लें। बिल्कुल बिल्कुल साफ बिल्कुल। सुथरे। कोई नखरा नहीं है सफाई के मामले में ना। बाथरूम साफ करना, किचन साफ करना, सहन साफ करना, हर चीज़ अम्मी ने सफाई हमें करना हाँ। छोटी उम्र में सिखा दी थी। तो अब्बू ने कभी अम्मी के लिए पकाया, गाने तो गाए, लेकिन कभी मैंने कभी नहीं देखा। आई डोंट थिंक अबू कभी किचन में घुसे होंगे कभी। हाँ। इन्होंने पकाया होगा अबू के लिए। हाँ। मैंने पकाया तो जरूर, पर बुरा खाना। इन्होंने जरूर- लेकिन ये कि इन्होंने जरूर शौक पकाया नहीं होगा। था। अबू नो उनकी खातिर। हाँ, गाने गाते थे, शायरी लिखते तो थे। ये शर्मा रही होती थी क्या एंजॉय करी होती थी उनके गाने? एंजॉय, हाँ। थरली एंजॉय, हाँ, थरली एंजॉय। तो कभी मतलब वो होता है ना, जाहिर है माशाल्लाह रोमांस 15 साल से शुरू हुआ, और क्या एक बात सारी ज़िंदगी जो आप अपने बच्चों को भी बताती हैं कि उनके साथ ग्लूड रखी, उनकी उस आदत ने आपको, उनके साथ रही आप हमेशा, क्या उनमें ऐसी एक बात थी? क्या ऐसी बात, आई थिंक मोहब्बत इतनी थी। बहुत हाँ। ये बहुत ही कशिश था। हाँ। और दूसरा निदा, मुझे बहुत अम्मी ने कशिश। एक बात कही थी बहुत साल पहले। मैं 22 साल का था, किसी से ब्रेकअप हुआ था, मैं रो रहा था। हाँ। क्या है, मैं मर जाऊंगा, मैं आई कांट लिव विदाउट हर। अम्मी ने मुझे एक बात कही कि जो प्यार होता है वो ये नहीं होता कि आई कांट लिव विदाउट समवन। हाँ वो होता है कि आप हर रोज़ उस बंदे को आप चुनते हैं हाँ और आप कहते हैं कि मैं आई चूज टू लव दिस पर्सन, और वो एक एक्टिव एक आपका डिसीजन होता है। एक्टिव डिसीजन होता है, फैसला होता है। मुझे दर्द हो? तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए, बहुत हमारा we were together for 60 years। 60 years. वाह। It's लॉन्ग टाइम। अच्छा, आप दोनों ने अपने वालिदैन के रिलेशनशिप से क्या सीखा ज़िंदगी में?
You go first. नो यू गो फर्स्ट। आई थिंक मैंने एक तो आई थिंक इंसान को अपने वालिदैन के रिलेशनशिप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तब्दील होती है। जो आप 15-16 साल की उम्र में समझते हैं कि ये रिलेशनशिप का होता है, फिर आप 20-21 साल की उम्र में कुछ सोचते हैं, हाँ। और आप 50 साल की उम्र में आके बंदा कुछ और सोचता है। हाँ आई थिंक जब मैं छोटा था मैं यही सोचता था कि रोमांस 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 सब कुछ यही है। अब आई हैव लर्न कि भाई इस रोमांस में ऊंच नीच भी था, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आए। अब आप ये देखें कि सबसे पहला बेटा जो नादिया और मेरे से बड़ा था वो 2 साल की उम्र में ही पास्ड हुए, ओह यस एंड दे वर वेरी यंग। ये कहीं 22-23 साल की अम्मी की उम्र होगी। तो आई थिंक बड़े होके अब मैं समझता हूँ कि एक इनकी जो यही जो मैंने बात की थी कि ये रोज़ एक दूसरे को चुनते थे, एक एक्टिव डिसीजन करते थे कि आई चूज़ कि मैं इस इंसान से प्यार करूँगा, मैं इस इंसान से प्यार करूँगी। इस इंसान में बहुत खूबियाँ भी हैं, इस इंसान में बहुत खामियाँ भी हैं। पूरा एक पैकेज डील है, और आप जब किसी से प्यार करते हैं आप उस पूरे पैकेज डील से प्यार करते हैं। यू एक्सेप्ट द गुड एंड द बैड। बचपन में तो यही समझते हैं ना इंसान के सब गुड गुड गुड, एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज रोमांस एंड लव, एंड आई थिंक नाउ वन अंडरस्टैंड्स कि एक कि सिर्फ रोमांस नहीं था, एक ये इट वाज अ लॉट मोर देन जस्ट ये जो कभी खुशी कभी गम। हाँ आप क्या कहती हैं? आई थिंक यही जो भाई कह रहे हैं, और फिर But he was also a very good human being. As a human being, he was a very fine Exceptional person. इंसान थे। Exceptional. He was I think- high intellect, high intelligence, and very kind. you know, Very he was an kind. exceptional person. लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैंने भी वही बात है, बचपन में मुझे लगता था कि भाई रोमांस इनका जैसा कभी कोई है ही नहीं, मोहब्बत का ये एक वो है। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो मेरे ख्याल में 2 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक कंसिस्टेंसी, कि लगे रहो, मुस्तकिल लगे मिजाज। लगे रहो, रहो। यानी कि कुछ भी हो लगे रहो, छोड़ना नहीं एक दूसरे का दामन, हाँ और मुश्किल वक्तों में ख़ास तौर पे। और दूसरी चीज़ बर्दाश्त। अब मैं देखती हूँ जो उन्होंने एक दूसरे के अंदर जो चीज़ें बर्दाश्त की, जो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों ने किए, वो मुझे अब नज़र आते हैं, और वो मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। और मेरा गुस्सा बहुत है. So you know, so he was a very tolerant person. हाँ तो खैर ये- उनका भी गुस्सा काफ़ी तेज़ था, बहुत कम आता था, आपको बहुत ज़्यादा आता था, उनको कम आता था, लेकिन जब आता था उनको गुस्सा तो फिर इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और पता ही नहीं चला टाइम ऐसे गुजर बिल्कुल। गया। और अगर किसी ने अभी टीवी लगाया है ना और कह रहे हाय हाय नादिया जमील की अम्मी तो पहली दफ़ा आई थी, उनको क्यों नहीं देखा, तो हम मॉर्निंग शो के टाइम पर सुबह रिपीट करेंगे, आप इंशाल्लाह। देख सकेंगे इंशाल्लाह। और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो Thank you. मच।